नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं आगरा बाज़ार। तो मैं द्रुतिका आज आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ आगरा बाज़ार नाटक की समीक्षा, जिसके लेखक कौन हैं? हबीब तनवीर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगरा बाज़ार नाटक की समीक्षा। आगरा बाज़ार, लेखक हैं कौन? हबीब तनवीर। प्रकाशन है 1954 ईस्वी। और आप सभी को पता है ये लेखक जो हैं हबीब तनवीर हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1932 ईस्वी में रायपुर में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? हबीब अहमद खान। इनका नाम क्या था? बचपन का नाम हबीब अहमद खान। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पात्रों के बारे में। पात्र है ककड़ी बेचने वाला, जो कि नाटक का केंद्रीय पात्र है और इसके ही चारों तरफ नाटक घूमता नजर आता है। दूसरा है पुलिस वाला, बेनजीर का ध्यानाकर्षण के लिए उसके ग्राहक को खोमचे वालों के मध्य लड़ाई करवाने के आरोप में गिरफ्तार करता है। ठीक है, और उसके बाद हैं अन्य पात्र हैं तरबूज वाला। कौन है अन्य पात्र? जो है तरबूज वाला, पान वाला, कैनमेलिया, मदारी, शायर, किताब वाला, हमजोली आदि। इसमें इतने सारे पात्र हैं और बेनजीर भी है ना। ठीक है, और विशेष है इसमें आगरा बाजार नाटक एक अंचल की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रियाकलापों पर केंद्रित है। तो आगरा बाजार किस तरह की कहाँ मतलब नाटक है? तो ये अंचल से संबंधित नाटक है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं समीक्षा की ओर। तो समीक्षा है, पूरा नाटक एक ककड़ी वाले के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका ककड़ी कोई भी नहीं खरीदता। वह नज़ीर अकराबादी की कविताओं का वाचन करते हुए बेचता है और उसकी ककड़ियाँ बिकने लगती है। तो ये नज़ीर कौन है? ये नज़ीर जो एक उर्दू के शायर हैं, है ना। ये जो है एक उर्दू के शायर हैं और ये ककड़ी वाले की ककड़ियाँ जो नहीं बिकती है, ये बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसकी जो ककड़ियाँ जो है नहीं बिकती। तो ये नज़ीर अकराबादी की जो कविता है उसका वाचन कर कर के अपनी ककड़ियाँ बेचता है। और ये उसकी कविताओं का वाचन करते हुए जब बेचता है तो इसकी ककड़ियाँ बहुत बिकती है। आगरा बाजार नाटक में एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन की विषमताओं के साथ दिखाया गया है। नाटक में मेला, बाजार और उसमें उपस्थित सभी कार्यरत विक्रेता या कलाकारों का चित्रण किया गया है। तो स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए नाम ही है आगरा बाज़ार, तो बाज़ार में किस्म किस्म के हर तरह के सामान मिलता है। तो इन सभी का तो जिक्र करना बनता है ना। तो जिसमें कौन कौन रहते हैं? जिसमें मदारी उत्सव, पतंगबाजी, होली आदि का जिक्र है। मदारी जानते होंगे, जो बंदर को लेके नचाते हैं। अब तो ये सब देखने को मिलता नहीं, ये सब जैसे लुप्त हो गया है। नाटक की शुरुआत फकीरों के गायन से होता है। नाटक की शुरुआत कैसे होता है? ये फकीर होते हैं, उनके गायन से होता है, जिसमें आगरा बाजार की झलक प्राप्त होती है, जहाँ सभी विक्रेताओं का जिक्र मिलता है। तो जितने भी जो विक्रेता रहते हैं, ये सभी का गान जो है ये कौन करते हैं? फकीर। तो देखिए कौन कौन है। शरीफ बनिए जौहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नकद, सो खाते हैं अब उधार।
बाजार में खड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूं दुकानों में अपने दुकानदार। जैसे ही चोर बैठे हों कैदी कतार बंद, और नाटक का अंत नजीर के आदमीनामा के संदेश से होता है। तो क्या होता है, तो ये सब तो कविता का गायन होता है। और फिर नाटक का अंत जो है कैसे होता है, नजीर के आदमीनामा के संदेश से होता है। तो क्या है इनका जो संदेश है, यूं आदमी पे जान को बारे हैं आदमी, यूं आदमी पे जान को बारे हैं आदमी, और आदमी ही तेग से मारे हैं आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी। और सून के दौड़ता है सो वह भी है आदमी। सही बात है। आगे है, इस नाटक में नजीर जी की ली गई सभी कविताओं में नैतिकता का पाठ मिलता है। तो इसमें जो है बहुत सभी जगह जगह जो है नजीर की जो जी की कविताओं का जिक्र आया है ना। तो इसमें क्या पाठ मिलता है, शिक्षा नैतिकता का, जो कि एक साधारण व्यक्ति की परिस्थितियों को बयां करती है। कविताओं के माध्यम से बताया गया है कि जीवन भी एक बाजार के समान ही है, जहां हम खरीदते बेचते हैं। वेश्यालय में भी खरीद फरोख्त होती है अपनी स्थिति कायम रखने के लिए। इसीलिए बेनज़ीर का ध्यान आकृष्ट करने के लिए पुलिस वाले ने उसके रोजाना ग्राहक को खोमचे वाले के बीच लड़ाई करवाने के लिए गिरफ्तार करता है। नाटक के अंत में नजीर जी की पंक्तियों के माध्यम से सभी को समान बताया गया है। बुरे वक्त में निम्न वर्ग लड़ते रहते हैं, उच्च वर्ग में अपने अंदाज में झगड़े होते हैं। जैसे व्यवसाय के माध्यम से इस संसार में हबीब तनवीर ने कहीं भी नाटक के रूढ़ियों का उपयोग नहीं किया। इस नाटक में न कोई नायक या नायिका के रूप में परिलक्षित होता है। तो यहाँ पर कौन है, कोई नायक या नायिका के रूप में परिलक्षित होता है। तो सही बात है ना। तो इसमें जो है पूरा जो आगरा बाजार के नाटक है उसके बारे में बताया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो कौन रहती है, एक बेनज़ीर जो हुस्नपुरा की रहने वाली एक हसीना है। तो इस सभी के बारे में यहाँ बताया गया है। और इसमें जो है नज़ीर साहब की जो गाने हैं, जो कविताएं हैं, उसी को गा गा के कहा नाटक को अच्छे रूप में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारी आज की नाटक क्या आगरा बाजार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हबीब तनवीर जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समय मिल जाता है तो नाटक को ज़रूर पढ़िए, और अधिक से अधिक हमारे चैनल साहित्य के पंचरत्न को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी हमारे इस चैनल का लाभ मिल सके। इसमें जो जानकारी दी जा रही है, इसमें सभी तरह के उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, हर तरह से जो है आप कंटेंट दिया जा रहा है। तो जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हो सकता है परीक्षा के आते तक हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर जाएं। और ऐसे अभी तो पूरा नाटक या उपन्यास पढ़ने का समय नहीं है। अगर समय मिलता है तो ज़रूर से उपन्यास, नाटक, कहानी सभी को एक एक कर बहुत और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। वैसे समीक्षा से ही काम चल जाएगा, और जिसके पास समय है वो तो पूरा पढ़ेगा ही, है ना। तो ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको एक बार और बता दूँ कि यहाँ पर रोज़ शाम को 4 बजे और रात को 8 बजे जो 4 बजे तो शुक्ल जी की किताब का वाचन हो रहा है, और 8 बजे जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हो रही है।
तो आप उसमें अधिक से अधिक भाग लीजिए। अपने ज्ञान को परखिए कि आप कितने पानी में हैं, आपको किस तरह से वो तैयारी करने की ज़रूरत है। इससे आपको अपने आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मैं मिलती हूँ अगली कड़ी में।